मैयाओ, दो तरह की माताएं होती हैं, बताऊं कि रहने दूं? दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं सूप जैसी और एक होती हैं चलनी जैसी। सूप क्या करता है? सार सार को गहे रहे थो तो दे उड़ाए। सूप जैसी जो माताएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जो काम की बात है उसे तो रख लें और जो बेकार की बातें हैं उनको उड़ा दें। सार सार को गए रहे तो दे उड़ाए। और कुछ माताएं तो इतनी समझदार होती हैं, जब सूप चलाती हैं ना तो आगे से गेहूं पे से कचरा फेंक देती हैं, बीच में से गेहूं निकाल लेती हैं और फिर नीचे कचरा बचा लेती हैं। फिर ऐसे ऐसे कर करके गेहूं को तो निकाल लेती हैं और उस कचड़े को फेंक देती हैं। वो माताएं बहुत अच्छी होती हैं। और एक होती हैं चलनी जैसी, आटे को तो फेंक देती हैं, निकाल देती हैं और भूसी को सीने से रख लेती हैं। अब नहीं निकलने दूंगी, भूसी को नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब क्या है? जो सूप जैसी होती हैं वो अच्छी बातों को तो याद रखती हैं और बुरी बातों को भूल जाती हैं। और जो चलनी जैसी होती हैं उनको अच्छी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो बस अगर कोई घर में गलत बात कुछ हो गई, सास ने कुछ कह दी, ससुर ने कुछ कह दी, तो फिर गांठ बांध के रख लेती हैं, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। आने दो लल्लू के पापा को, फिर बताऊंगी। फिर एक की चार भेड़ भेड़ के ऐसी आग लगाएगी कि फिर घर लंका की तरह जलता है। और जल रहे हैं साहब, जल रहे हैं। बेटा से पूछो, बाप कहेगा बेटा क्या बात है, काहे को इतना गुस्सा कर रहा है? बोले मुझसे कुछ बात नहीं है। बोले तो? बोले मम्मी मेरी पत्नी को देख के खुश नहीं होती है। अरे तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तेरी पत्नी के लिए मम्मी ने जब से तू पैदा हुआ है तब से जेवर बनवा बनवा के रखा है, तभी से रख रही है। मेरे घर में बहू आएगी, मेरी बहू जेवर पहनेगी। और उस बाप से कह रहा है कि मम्मी मेरी बहू को देख के खुश नहीं होती है। और वो पत्नी भी ऐसी बढ़िया होती है कि बुरी बातों को गांठ बांध बांध के रख लेती हैं। लेकिन जो सूप जैसी होती हैं वो अच्छी होती हैं। तुम्हें रिश्ता निभाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था। जहां बुद्धि लगा के आई हो तुम, वहां पर दिल लगाना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि ये माताएं बुरी होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये बुरी होती तो अपने बेटा के लिए बुरी क्यों नहीं होती हैं? बेटा चाहे जितना बुरा हो, डकैत ही क्यों ना हो, फिर भी कहती हैं नहीं दिल को तो अच्छा है, गलत सोबत में पड़ गया है। दिल का तो मेरा बेटा अच्छा है, गलत सोबत में पड़ गया है। बेटा के लिए तो ये बहुत अच्छी है। और उसी काम को पति करे तो पति को क्षमा करेंगी? फिर तो कहेंगी ना हम किसी के ना कोई, तू समार अपनी धर्मशाला को, मैं चली अपने मायके। तो प्यारे दो बातें होती हैं, जहां रिश्ता महत्व रखता हो वहां बातों को भूल जाना चाहिए, और जहां बात महत्व रखती हो वहां रिश्ते को छोड़ना ही पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, जख्म अपने देते हैं, गैर तो दबा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें आसपास के गांव वालों से कोई खतरा है? हैं? क्यों भैया, तुम्हें पास में रह रहे हैं, कोई खतरा नहीं है? अड़ोसी पड़ोसियों से कोई खतरा है? गांव वालों से? और जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो हमारे घर में रह रहा है। कौन?
बहू बेटा, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी जायदाद को छीनने नहीं आएंगे, तुम्हारे धन को छीनने नहीं आएंगे, तुम्हारे जेवर को नहीं छीनेंगे, पड़ोसी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। और बहू बेटा दिन रात अपमान कर रहे हैं और शंकर भगवान पर लोटा चढ़ा रहे हैं। ये शंकर भगवान हमारा डोकरा